हम स्टार्ट करेंगे आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 9 भगवत गीता का, एक मंगलाचरण के साथ में। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले समरूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक प्रश्न के साथ में। प्रश्न ये है कि अध्याय 8 की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान से कुछ प्रश्न पूछे थे। तो अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे थे? आज का प्रश्न ये है कि अर्जुन ने भगवान से 8वें अध्याय की शुरुआत में कितने प्रश्न पूछे थे। देखते हैं कितने भक्तों को याद है। 8, 8, वेरी गुड। 24 क्वेश्चंस 8 पूछे गए थे। यस। तो अर्जुन ने पहले 2 श्लोकों में 8 प्रश्न पूछे और फिर भगवान ने पहले 2 श्लोकों में 7 प्रश्नों के उत्तर दिए। यानी कि श्लोक नंबर 1 और 2 में अर्जुन ने 8 प्रश्न पूछे, श्लोक नंबर 3 और 4 में भगवान ने 7 प्रश्नों का उत्तर दिए, और जो 8वां प्रश्न था उसका उत्तर भगवान ने बाकी के 24 श्लोकों में दिया था। सबसे ज्यादा टाइम जिसके ऊपर भगवान ने लगाया था कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद किया जा सकता है। और फिर उसमें भी हमने देखा किस प्रकार से भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्मरण करने का। और भगवान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर बताते हैं। और एक बात भगवान ने जो बताई लास्ट में वो था शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसकी सक्सेस 100% गारंटी है ना। हमने सुना भगवान ने कहा कि जो योगी लोग हैं वो भी ओम का उच्चारण करके, है ना, वो भी भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन भक्ति करने वाले के लिए भगवत धाम जाना बहुत ही आसान हो जाता है। और जो योगी हैं उनको समय का इंतजार करना पड़ता, सही समय का, है ना। दक्षिणायन या उत्तरायण कहाँ पर है, सूर्य दिन का समय है या रात का समय है, प्रकाश का है या अंधकार का है। तो जो प्रकाश के समय में प्रकाश के मार्ग से योगी जब जाता तो फिर वो वापस नहीं आएगा, भगवत धाम जाएगा। लेकिन अगर अंधकार के रास्ते से जाएगा तो वापस आना पड़ता है ना। ब्रह्मा जी से लेकर के एक छोटी सी चींटी तक कोई संसार में बार बार आना पड़ता है। लेकिन भगवान ने कहा जो मेरी भक्ति करेगा अर्जुन, वो किसी भी समय शरीर त्यागे, इसको टेंशन लेने की आवश्यकता
नहीं है, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। तो ये हमने सुना था 8वें अध्याय में। अब ये सुनने के बाद अर्जुन कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। अब भगवान खुद अर्जुन को कुछ बताना चाहते हैं, है ना। क्योंकि अभी भगवान जो हैं वो अर्जुन को समझ चुके हैं कि अर्जुन जो जानना चाहता था उसको वो बताया जा चुका है। लेकिन भगवान का अर्जुन के प्रति जो प्रेम है वो उमड़ करके आता है, और इसीलिए भगवान वो उस सीक्रेट को जो सबको नहीं बताते वो अर्जुन को बताना चाहते हैं। और इसीलिए इस अध्याय की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। अर्जुन ने नहीं पूछा है, पर कृष्ण खुद ब खुद अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, और ऐसी चीज बताना चाहते हैं कि जिसको जान करके अर्जुन है वो इस संसार के कलेशों से मुक्त हो सकता है। तो वो भगवान कहते हैं, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम अयन सुव्यवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यह अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तो यहाँ पर दो वर्ड्स जो हैं उनको अंडरलाइन किया गया है। एक है गुह्यतमम और दूसरा है अनसूयवे। इसका अर्थ क्या है? अनसूयवे का अर्थ है ईर्ष्या नहीं करते, और गुह्यतम मतलब बहुत सीक्रेट बात जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलुषों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान सीक्रेट बताना चाहते हैं अर्जुन को, लेकिन क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है। ये जो ईर्ष्या है, अगर किसी के प्रति हमारे हृदय में ईर्ष्या आ जाती तो उससे नुकसान क्या होगा? चलिए हम यहीं से शुरुआत करते हैं। पहले मान लो आपके हृदय में किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या है, तो उससे क्या नुकसान होगा? ईर्ष्या करने से व्यक्ति को क्या नुकसान होता है, ये प्रश्न है। तभी हम समझ पाएंगे कि भगवान वास्तव में ऐसा क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को। लेट अस सी। उससे टाइम वेस्ट होगा, बीपी हाई होगा। उसकी अच्छी बात भी बुरी लगती है। यस, आवर कॉन्शियसनेस गेट पोल्यूटेड। एनीथिंग एल्स? क्या हो सकता है? मानसिक स्थिति जो है उसकी खराब होगी, हम उससे अच्छा नहीं सीख सकते हैं। थिंकिंग पावर वेस्ट। ओके। ये है जहर पीने की तरह है, और सोचते हैं दूसरा मरेगा। ऐसे में क्या करें, प्रश्न है। ओके, इसका आंसर भी बताएंगे, लास्ट में पूछेंगे तब बताएंगे। मन शांत नहीं रहता है, हम दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपके बहुत सारे इनपुट आए हैं। दो मुख्य समस्याएं होती हैं, वो क्या है? फर्स्ट, दूसरों में हमेशा कमी दिखती है, उस चाहे उसमें कितनी अच्छे गुण क्यों ना हो। यदि किसी व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में ईर्ष्या आ गई ना, तो कोई तीसरा व्यक्ति उस व्यक्ति की अगर गुणगान भी हमारे सामने करेगा तो हम क्या कहेंगे? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये भी तो है ना। हम उसके अच्छे गुणों के ऊपर उसके दुर्गुणों को लेकर के आ जाएंगे, ऊपर रख देंगे उसको। हमें उसकी अच्छाई कभी नहीं दिखने वाली है, कितने ही अच्छे गुण क्यों ना हो। हम्म, कितने अच्छे गुण क्यों ना हो, लेकिन उसको हमेशा वो बुरे गुण ही दिखाई देंगे, है ना। क्योंकि जहां ये शब्द आ जाता है ना, लेकिन, किंतु,
परंतु तो समझ लो कि पहले जो आपने बात बोली थी वो सब बेकार थी, सही बात तो अभी बोलने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना, वो बहुत अच्छा है लेकिन, तो जैसे ही लेके आए मतलब अच्छा नहीं है, अभी जो भावना है उसके प्रति अभी बताने वाले हैं, है ना, थोड़ा पागल सा है। तो मेन बात क्या है कि वो पागल है ना। तो जहां पर लेकिन, किंतु, परंतु ये शब्द आते हैं तो पूरा पहली वाली जो बात है उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इसी बात को यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जैसे ही हम दूसरों के अंदर कमी दिखनी स्टार्ट हो जाती है, उससे ईर्ष्या होती है, मतलब उसकी कमियां दिखाई देंगी, और उसमें अच्छे गुण होंगे, हम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। दूसरा, अपने दिल की बात कभी भी उस व्यक्ति के साथ हम शेयर नहीं करेंगे, अपना सीक्रेट नहीं बताएंगे। यहाँ पर अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते ना, इसीलिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, मोस्ट सीक्रेट, गुह्य बात नहीं, परम गुह्य, नहीं होता है गुड, बेटर, बेस्ट। तो मैं आपको बेस्ट चीज बताने वाला हूं। नहीं, एक है गुह्य, एक है अ, गुह्यतर, एक है गुह्यतम। तो मैं आपको वो गुह्यतम ज्ञान जो है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, सबसे ज्यादा जो सीक्रेट है, सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते। यदि हमारी किसी से व्यक्ति से ईर्ष्या होगी तो हम उसको अपने दिल की बात थोड़ी बताएंगे। यदि आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति है ना आपसे ईर्ष्या करता है, तो आप उसको अपने दिल की बात बताएंगे? नहीं बताएंगे, क्योंकि बताएंगे भैया, बताएंगे तो और ज्यादा ईर्ष्या करेगा ये। तो एक किस प्रकार से ये ईर्ष्या कितने खतरनाक लेवल तक जा सकती है, एक छोटा सा स्टोरी आपको बताते हैं। एक पड़ोस में, है ना, दो लोग थे, और दोनों जो है आमने सामने घर था उनका, और एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे, बहुत ईर्ष्या था। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगा, भोलेनाथ बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती है ना, तो बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। तपस्या करूंगा कुछ, और उनसे आशीर्वाद मांगूंगा, वरदान मांगूंगा। वरदान किस लिए मांगूंगा? ताकि सामने वाले को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो दूसरे ने सोचा, ये अगर ये भोलेनाथ की पूजा कर सकता है, उनको प्रसन्न कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूंगा। तो उसने भी तपस्या करना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, जब शिवजी देखते हैं उनकी तपस्या को, तो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शिवजी तो बहुत जल्दी खुश होते हैं, आशुतोष नाम है उनका, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले और बहुत जल्दी गुस्सा होने वाले हैं। तो शिवजी जब प्रसन्न होते हैं, तो शिवजी ने बोला पहले वाले व्यक्ति से, बताइए आपको क्या चाहिए, क्या मांगना चाहते हो, मांगो, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो व्यक्ति बोलता है क्या, कि पहले आप एक काम कीजिए, ये दूसरे वाले व्यक्ति से पूछ के आइए इसको क्या चाहिए, पहले उससे पूछो उसको क्या चाहिए। अच्छा, और जो वो मांगेगा उसका डबल मुझे चाहिए, ठीक है। तो शिव जी अब उस व्यक्ति से पूछते हैं, भाई तुमको क्या चाहिए? कह रहे उसने क्या मांगा पहले ये बताइए। अपने को क्या मिला उससे हमको मतलब नहीं है, उसको क्या मिल रहा है उससे मतलब है। तो शिव जी बोले, उसने तो यही बोला कि जो आप मांगोगे उसका डबल उसको चाहिए। अब ये व्यक्ति सोच में पड़ गया, क्या मांगो? अगर मैं घर मांगूंगा तो मेरे को तो एक फ्लोर वाला मिलेगा, उसको तो दो फ्लोर वाला मिल जाएगा। गाड़ी मांगी मुझे एक मिलेगी, उसको दो मिलेंगी। पैसा मांगूंगा तो मेरे को जितना मिलेगा उसका डबल मिलेगा, तो मेरे से ज्यादा अमीर हो जाएगा। अब इसी उलझन में उस व्यक्ति ने क्या बोला, कहता है, हे भोलेनाथ, बस मुझे तो इतना चाहिए कि मेरा एक हाथ टूट जाए, तो अगर इसका एक टूटेगा तो सामने वाले के दोनों हाथ टूटेंगे। उसने डबल मांगा था इससे। बोला मेरी एक आंख भी फूट जाए, उसकी दोनों आंख फूट गई। मेरा एक पैर भी टूट जाए, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तीन वरदान मांगने थे, तीनों मांग लिए हम। उसकी दोनों टांगे टूट गई। शिव जी पूछते हैं, भैया तेरे को क्या मिला? अपनी हाथ तुड़वा के, आंख फुड़वा के, या पैर तुड़वा के क्या मिला? बोले कुछ मिला हो ना मिला हो,
मुझे चाहे कुछ मिला हो या ना मिला हो, पर उसकी तो टांग टूट गई ना, उसकी तो आंख फूट गई ना। मतलब वो तो दुखी हुआ ना। तो ईर्ष्या करने से क्या होता है, व्यक्ति अपने सुख को चिंता नहीं होती उसको, मुझे सुख मिले कि ना मिले, सामने वाले को सुखी नहीं देख सकता वो सुखी नहीं होना चाहिए, वो उसको दुख आना चाहिए। जहां ईर्ष्या होगी, ये भावना आएगी, है ना। इसलिए ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसका इलाज क्या है, वो भी हम बताएंगे लास्ट में, अभी हम उस इलाज के ऊपर चर्चा नहीं करें फिर, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। पर इससे बचना चाहिए, जरूर बचना चाहिए, प्रयास करना इससे बचने का जितना हो सके। तो यहां से हमको शिक्षा मिलती है कि ईर्ष्या या जो मात्सर्य है, जिनको हम छह शत्रु कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, ये प्रेम के संबंध में बाधा डालता है। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना आ जाती है, तो हम उस व्यक्ति में दोष ढूंढने लगते हैं। जब ईर्ष्या होती है, तो आदान प्रदान हृदय से नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, इसको हमको समझना चाहिए। अब दूसरा शब्द आया था गुह्यतम। भगवान ने कहा मैं आपको गुह्यतम ज्ञान देने वाला हूं अर्जुन। तो क्या है ये गुह्यतम ज्ञान? तो इससे पहले भगवान ने दिया गुह्य ज्ञान। गुह्य ज्ञान था आत्मा का ज्ञान। पदार्थ और आत्मा, शरीर और आत्मा में अंतर बताया भगवान ने। तो पहले 6 चैप्टरों में, चैप्टर नंबर 2 से लेकर 6 तक लगभग भगवान बोलना स्टार्ट किए, क्योंकि पहले चैप्टर में भगवान ने ज्ञान नहीं दिया था। सेकंड चैप्टर में जब अर्जुन ने भगवान को सरेंडर किया और उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो भगवान ने उनको ज्ञान देना शुरू किया। तो चैप्टर नंबर 2 से लेकर 6 तक भगवान ने जड़ वस्तु और आत्मा का ज्ञान दिया। और जो इस ज्ञान को समझ जाता है, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद भगवान देते हैं गुह्यतर ज्ञान। ये दिया चैप्टर नंबर 7 और 8 में, जिसमें भगवान ने भक्ति का ज्ञान दिया, शुद्ध भक्ति के बारे में भगवान ने इंट्रोड्यूस किया लास्ट में, है ना। और इस ज्ञान के आधार से व्यक्ति वैकुंठ तक जा सकता है। वैकुंठ मतलब ऐसा स्थान जहां किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। लेकिन अब भगवान जो ज्ञान देने वाले हैं, ये है गुह्यतम ज्ञान, चैप्टर 9, जो कि है शुद्ध भक्ति का ज्ञान, प्योर डिवोशनल सर्विस। इस ज्ञान से व्यक्ति भगवान कृष्ण के घर तक जा सकता है, जो कृष्ण का पर्सनल घर है, पर्सनल धाम है, जिसको कि गोलोक वृंदावन कहा जाता है। वहां व्यक्ति जा सकता है शुद्ध भक्ति के ज्ञान के आधार पर, इसको अपने जीवन में अप्लाई करके। चैप्टर नंबर 7 8 में भगवान ने भक्ति का ज्ञान दिया। और भगवान बताते भी हैं, कुछ लोग आते हैं मेरी शरणागत होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ देवताओं के होते हैं, कुछ भी है ना किसी और के हो जाते हैं, निराकार को मानने वाले होते हैं। पर यहाँ भगवान शुद्ध भक्ति का ज्ञान देंगे। अब भक्ति की महिमा जरूर बताएंगे इसमें। तो अर्जुन पूछते हैं ऐसा ये गुह्यतम ज्ञान क्या है, क्या विशेषता इस ज्ञान की? तो भगवान बोले अर्जुन, इस ज्ञान का एक दो नहीं, मैं आपको 8 विशेष लक्षण बताने वाला हूं। तो श्लोक संख्या 2 में भगवान ने 8 लक्षण बताए हैं इस ज्ञान के। कौन से ज्ञान है? गुह्यतम ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट सीक्रेट। भगवान कहते हैं अर्जुन देखो, तुम तो क्षत्रिय हो ना, और क्षत्रिय लोग क्या करते हैं, उनके कुछ राज रहते हैं, कुछ सीक्रेट होते हैं, कुछ सीक्रेट दरवाजे होते हैं जहां से इमरजेंसी में उनको निकलना होता है। कुछ न कुछ सीक्रेट वो अपने पास रखते हैं, जो सबको नहीं बताते हैं, जो बहुत करीबी होता, बहुत नजदीक होता है। केवल ऐसे कुछ लोग को ही वो सीक्रेट पता होते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन, ये जो मैं शुद्ध भक्ति का ज्ञान आपको देने वाला हूं, ये बहुत ही सीक्रेट है, हर व्यक्ति को नहीं पता है, पर मैं आज इसको देने वाला हूं। इसकी विशेषता है पहला, दिस इज द राज विद्या। ये सारी विद्याओं का राजा है, सारे ज्ञान का ये राजा है।
निचोड़ है सबका, कंक्लूजन है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। सेकंड, राजगुह्य। जैसे आपके सीक्रेट्स होते हैं ना अर्जुन, कुछ छुपा करके जो चीजें रखते हैं, उसी प्रकार से जितनी चीजें छुपाने जा सकती हैं उनमें सबसे ज्यादा छुपाने योग्य अगर कोई वस्तु है तो यही है। यही मोस्ट सीक्रेट है जो मैं ज्ञान आपको देने वाला हूं, है ना। तीसरा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम। ये ज्ञान ऐसा है, इस ज्ञान को जो व्यक्ति अपनाएगा वो क्या हो जाएगा, पवित्र बन जाएगा। पवित्र करने वाला है ये ज्ञान। नेक्स्ट, उत्तमम। उत्तम, तम मतलब अंधकार या तमोगुण। ये ज्ञान व्यक्ति को तमोगुण से ऊपर उठाने वाला है ना। कम से कम सतोगुण के स्तर तक व्यक्ति आ जाएगा। अंधकार से बाहर निकालने वाला है ये ज्ञान, अज्ञानता से बाहर निकालने वाला है। धर्मम, यानी कि इस ज्ञान को यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अप्लाई करेगा, वो धर्म के रास्ते पर पक्का चलने वाला है। ही विल फॉलो धर्मा, वो धर्म को पालन करेगा। नेक्स्ट, अवयम। ये ज्ञान ऐसा है जो खत्म नहीं होता, जिसको चुराया नहीं जा सकता। आपके पास अगर कोई धन है तो आपको उसको क्या हो सकता है, कोई फ्रॉड करके चुरा सकता है ना। चाहे वो अगर बैंक में है वहां से भी फ्रॉड हो सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, घर में रखा वहां से चुराया जा सकता है। लेकिन ये जो ज्ञान है अर्जुन, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, इसको कोई चुरा ही नहीं सकता है। ये ऐसा ज्ञान है। सातवां, प्रत्यक्ष अवगमम। इसको आप प्रैक्टिकली, साक्षात रूप में अनुभव कर सकते हो। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा आपको। और लास्ट है सुसुखम कर तुम। जब इसको आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको सुख की अनुभूति होगी, दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। अरे इसको सही से आपने अप्लाई किया तो सुख होगा, सुख की अनुभूति करेंगे। एक प्रश्न पूछते हैं पहले आपसे। भगवान ने ये सारा तो बता दिया, है ना। आप सुनते कि भगवान गुरुकुल में गए थे, और जब गुरुकुल में गए भगवान, हालांकि आवश्यकता नहीं है, उनको तो सब ज्ञान है, फिर भी भगवान एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हर व्यक्ति को गुरु के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, है ना? तो गुरु की इंपॉर्टेंस भगवान खुद अपने आचरण से बताते हैं। चाहे भगवान राम आए थे तो भी उन्होंने गुरु स्वीकार किया, भगवान कृष्ण के रूप में भी उन्होंने गुरु को स्वीकार करते हैं। तो भगवान कृष्ण 64 कलाओं को और 64 विद्याओं को सीखते हैं। 64 विद्या होती हैं, और कलाएं भी 64 ही होती हैं, और विद्याएं 14, बस इससे ज्यादा नहीं होती। दिस इज द मैक्सिमम, है ना। कलाओं में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। डांस करना भी एक कला है, कुकिंग करना भी एक कला है, गाना भी एक कला है ना, रंगोली बनाने भी एक कला है। ये सारी सब कलाएं हैं। तो भगवान ने 64 कलाओं को और 14 विद्याओं को कितने दिन में सीखा। प्रश्न ये है कि भैया गुरुकुल में भगवान ने कितने दिनों में इन 64 कलाओं को सीख लिया था। 64 डेज। भगवान के लिए तो 64 सेकंड भी सफिशियंट है। लेकिन फिर भी भगवान वहां पर 64 डेज में, सही जवाब दिया आप सबने, 64 दिनों में भगवान ने सब सीख लिया। और ये भगवान उस ज्ञान को, मतलब जितना ज्ञान इस संसार में आप देख सकते हो वो सारा ज्ञान भगवान के पास है। और उसके बाद, उस सब को जानने के बाद भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ना अर्जुन, इसको जब तुम अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो आपको सुख का अनुभव होगा। इसको चाहे कोई विदेशी हो चाहे कोई देशी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई कर सकता है, और वो सुख का अनुभव करेगा जब इसको अपने जीवन में अप्लाई करेगा, है ना। सबसे प्रैक्टिकल ज्ञान है ये मैं जो आपको बता रहा हूं।
और कब बता रहे भगवान? जब सब कुछ जानने के बाद। ऐसा नहीं भगवान ने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा होगा और बता दिया, ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल। भगवान ने सब कुछ जानते हैं, सारा नॉलेज है, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, इसको करने में आपको सुख का अनुभव होगा, और सबसे ज्यादा सीक्रेट यही है। तो अर्जुन कहते हैं, अगर ये ज्ञान इतना ज्यादा फायदेमंद है, इसको करने से व्यक्ति सुख का अनुभव करेगा, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकता है, धर्म का रास्ते पर चलेगा, तो फिर लोग इस ज्ञान को स्वीकार क्यों नहीं करते? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है। तो अर्जुन कहते हैं, लेकिन मुझे तो है ना, मुझे तो श्रद्धा है कृष्ण, तो कृपा करके मुझे वो ज्ञान दीजिए। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुमको श्रद्धा है, इसीलिए तो मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूं, इसीलिए तो मैंने बोला कि मैं तुमको बताऊंगा, है ना। जहां ईर्ष्या नहीं होगी तो वहीं पर हमारा फेथ होगा, उस व्यक्ति को फेथ करेंगे। संबंध बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान कहते हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अपना ऐश्वर्य ज्ञान। अब मेरी शक्तियों के बारे में सुनो अर्जुन। तो अर्जुन बोला, आई एम रेडी कृष्ण, प्लीज टेल मी। मैं तैयार हूं, बताइए। हम्म। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां पर भगवान ने बोला कि अर्जुन, उनकी श्रद्धा नहीं है मुझ पे, है कि नहीं। तो प्रश्न ये आता है कि क्या श्रद्धा केवल भगवान के ऊपर चाहिए, या हमारे जीवन में हर क्षेत्र में हमको श्रद्धा की आवश्यकता होती है, फेथ की आवश्यकता होती है? जब बात आती है भगवान की, तभी फेथ चाहिए होता है कि हमेशा चाहिए? ओके। तो मेरा प्रश्न है, आपको समझ में आया था कि जब श्रद्धा की बात करते हैं तो श्रद्धा केवल जब भगवान के बारे में बात हो तो भगवान के ऊपर ही श्रद्धा चाहिए, या हमारे जीवन में हमें श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती रहती है? ऑलवेज, यस। ना, केवल भगवान के ऊपर नहीं। हम्म? जीवन की या छोटे छोटे कार्यों पर हमें श्रद्धा या फेथ रखना पड़ता है। अब कुछ एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। पहले कुछ फोटोज दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला फोटो है, पहला फोटो जो है, ये बच्चा, ये दूध पी रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है अपना। इसको फेथ है, इसको श्रद्धा है कि मेरी मदर ने मुझे जो भी खाने को दिया है वो मेरे लिए अच्छा होगा, है ना। कभी बच्चा अपनी माँ से पूछता है, मम्मी इसमें कुछ आपने कुछ जहर तो नहीं मिला दिया है? ऐसा कभी प्रश्न पूछता है? नहीं, उसको फेथ होता है। वो मम्मी को तो छोड़ दीजिए, वो होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, वहां वेटर को ऑर्डर देता है, भैया मेन्यू कार्ड लेके आओ पहले। वो मेन्यू कार्ड लेके आता है, अच्छा ये ऑर्डर देता है, ये मेरे लिए एक पीस, एक प्लेट ये ले आओ, एक प्लेट ये ले आओ। वो लेके आता है। तो जब वो लेके आता है तो पूछता है, क्या इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है, कुछ जहर तो नहीं मिला के ले आए तुम? कभी कोई पूछता है? नहीं पूछता। क्यों? फेथ होता है, श्रद्धा होती है कि भैया ये इतना बड़ा होटल चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो बहुत बढ़िया देते होंगे। उस फेथ के साथ ही तो व्यक्ति वहां गया था। कभी ऐसा कोई नहीं पूछता कि कुछ मिलाया है क्या इसमें। और व्यक्ति फेथ जो है, यहां तक कि कहाँ से शुरुआत होती है? बचपन से ही। दूसरे फोटो में आप देख रहे हैं ना, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग आप सब भी किए होंगे ना, कोई प्लेन में, कोई ट्रेन में, कोई ऑटो में, कोई रिक्शा में, कोई बस में। कभी आपने ड्राइवर्स के पास जा करके ये पूछा है, ड्राइवर साहब थोड़ा लाइसेंस दिखाइए तो, आपके पास लाइसेंस है भी? चलानी आती है कि नहीं चलानी आती? कभी पूछा किसी ने? कभी नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि हमको फेथ होता है कि यार इसके पास गाड़ी है, ड्राइवर है, तो आती ही होगी। नेचुरल सा है कि आता ही होगा ना। इस तरह से फेथ होता है। जब व्यक्ति सोता है, अरे चैन की नींद सोना है, घोड़े बेच के सोना, कब सोता है ऐसा? जब रिलैक्स होता है,
उसको कोई चिंता नहीं होती। चिंता की वजह से लोग को नींद नहीं आती, गोलियां खानी पड़ती है नींद की सोने के लिए। लेकिन जो रिलैक्स फील करता है, कोई टेंशन नहीं है उसको, कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है, वो आराम से, वो अपने घर में भी ऐसे ही सोएगा, किसी होटल में गया तो वहां भी आराम से सो जाएगा, उसको टेंशन नहीं कोई मेरे को आगे मार देगा। नाई के पास जाते हैं बाल कटाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए, उसके पास उस्तरा है, वो चाहे तो उस्ते से गर्दन काट सकता है, व्यक्ति मर सकता है, लेकिन उसको फेथ होता है कि नहीं भाई ये मेरे बाल ही काटेगा और गर्दन नहीं काटेगा, कुछ नहीं काटेगा। विश्वास के साथ जाते हैं उसके पास। एक बच्चा किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है ना, इसी विश्वास के साथ ना कि इसमें एडमिशन लूंगा तो मेरे को डिग्री मिलेगी, और ये डिग्री लेकर के मैं जब जॉब के लिए अप्लाई करूंगा तो मेरे को जॉब मिलेगी। फेथ रहता है, विश्वास रहता है। यहां तक कि आप कोई किताब पढ़ना स्टार्ट कर, मान लो आपने गीता पढ़ना स्टार्ट किया, भगवत गीता क्रैश कोर्स करना स्टार्ट किया, एक विश्वास के साथ किया ना, एक फेथ के साथ किया ना, कि भाई इसको पढ़ेंगे तो हमें कुछ फायदा होगा, हमारी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, वो फेथ रखा है, और फेथ रख करके हम उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हर फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, ये फेथ बहुत जरूरी है। कई बार हम देखते हैं ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैक से उतर जाती हैं, दो ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, कई हैं सैकड़ों लोग मारे भी जाते हैं। तो क्या हमने ट्रेन में ट्रेवल करना बंद कर दिया? नहीं। क्यों? फेथ है। अरे वो टकरा गई थी लेकिन अभी नहीं होगा ऐसा, हो गया चलो एक बार हो गया, गलती हो जाती है, पर ऐसा थोड़ी कि हर ट्रेन टकराएगी। ट्विंस टावर, अब ऐसा नहीं कि है, हर टावर ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। हम रहते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, फ्लैट लेकर के रहते हैं, फेथ नहीं, हमारी बिल्डिंग सस्टेन करेगी, लंबे समय तक रहेगी। तो ये तो हमने चर्चा किया हमारे प्रैक्टिकल जीवन में। अब बात करते हैं विज्ञान की, साइंस। क्या साइंस भी फेथ को मानती है? ये साइंस भी फेथ के ऊपर आधारित है। ये है गेराल्ड हुफ्ट, जो कि एक भौतिकज्ञ हैं, फिजिक्स के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप लोग जानते होंगे, जो थोड़ा साइंस बैकग्राउंड रखते हैं। तो ये कहते हैं कि हम यानी कि भौतिक वैज्ञानिक हमारे वैज्ञानिक सिद्धांतों की सार्वभौमिकता को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, कि भैया जो प्रिंसिपल्स जो लॉ हम फिजिक्स में देते हैं ये हर जगह अप्लाई होते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं इस चीज का स्थापित करने का, और ये हमारा विश्वास है कि और भी बहुत कुछ है। तो ये भी विश्वास करते हैं, फेथ रखते हैं कि हमने जो लॉ निकाले हैं इस लॉ के अलावा भी बहुत सारे लॉ होंगे, और भी नियम होंगे, पर हम कुछ सिद्धांतों को लॉ के सामने लेकर के आए हैं। और ये विश्वास है कि और भी होंगे, केवल ऐसा नहीं कि यही है। इसी प्रकार से मैक्स प्लॉन्क, ये भी एक भौतिकज्ञ थे। इनका कहना कि भौतिक विज्ञान के मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर ये शब्द लिखे हुए हैं, यानी कि जो लेबोरेटरी है, इनका कौन सा, इनका मंदिर क्या है, जो एक वैज्ञानिक है, फिजिशियन है, फिजिक्स के ऊपर में जो काम कर रहा है, तो उसके लिए लेबोरेटरी उसका मंदिर की तरह ही है। तो अगर लेबोरेटरी के अंदर आप आओगे तो आपको विश्वास के साथ आना पड़ेगा, आपको श्रद्धा होनी चाहिए, और तब आप अंदर एंटर करोगे कि हम जो बताने वाले हैं वो सही है, और फेथ रखना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार से लेजर का आविष्कार करने वाले चार्ल्स एच टाउन्स ये कहते हैं कि विज्ञान को स्वयं विश्वास की आवश्यकता होती है। हम नहीं जानते कि हमारा तर्क सही है, पर मुझे ये विश्वास है कि दुनिया वैसी ही है
जैसी दिखती है, और इस प्रकार मुझे विश्वास है कि आप हैं। कहने का अर्थ है कि हर जगह पर फेथ रखा जाता है, विश्वास रखा जाता है। साइंस भी फेथ के ऊपर चलती है। कितने लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है? मैथमेटिक्स काफी ड्यूटीज में पढ़ा है, पढ़ाई है। मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व किया होगा आपने। जैसे एक्स की वैल्यू निकालते थे, वाई की वैल्यू निकालते थे, तो हम उसकी शुरुआत कैसे करते थे? लेट अस अज्यूम एक्स इज इक्वल टू दिस। मान लीजिए एक्स ये है, वाई ये है, और फिर लास्ट में जाकर के हम एक्स वाई की एक वैल्यू को फाइंड आउट करते थे कि ये एक्स होगा, ये वाई होगा। पर उसकी शुरुआत कहाँ से होती थी? एक फेथ के साथ, एक अजम्पशन के साथ, मानने के साथ कि भाई मानना पड़ेगा एक्स ये है, तो हम निकाल लेंगे फिर एक्स की वैल्यू को भी। तो देखिए, जीवन की शुरुआत ही फेथ के साथ या श्रद्धा के साथ होती है। कैसे? अपने जन्म देने वाली माँ के दूध में जो है बच्चे को ये विश्वास होता है कि ये दूध पीऊंगा तो मैं हेल्दी रहूंगा। जैसे बच्चे को भूख लगती है, तुरंत माँ के पास जाता है कि मेरे को दूध पिलाओ। और और किसी के पास नहीं जाएगा। उसको पता है मेरी भूख जो है मिटेगी जब मैं दूध पीऊंगा तो शुरुआत ही उसको यहां से होती है। अब देखो, कई बच्चे ऐसे होते हो अपने माता पिता को छोड़ के किसी दूसरे के पास जाते ही नहीं। तीसरा व्यक्ति उनको बुलाएगा, नहीं जाएंगे। उनको ये विश्वास है कि मेरे मदर फादर जो हैं यही मेरी रक्षा करने वाले हैं। वो उनको छोड़ेगा नहीं, उनके साथ ही चिपका रहेगा। तो जीवन के हर एक कदम पर व्यक्ति को श्रद्धा या विश्वास होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के बिना हमारा जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। हम्म? और तो और जीवन की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है, अपनी जन्म देने वाली माँ के दूध में। यहां तक व्यक्ति घर से बाहर निकलता है ना, किस विश्वास के साथ, किस श्रद्धा के साथ कि मैं वापिस आऊंगा। सुबह जॉब करने जाता है, ऑफिस जाता है, पढ़ने जाता है, तो फेथ होता है उसको कि वापिस आएंगे हम। एक कदम व्यक्ति आगे बढ़ाता है जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि पीछे वाला कदम कब उठाएगा, कि आगे वाला कदम मैंने सही से रख दिया है। और फेथ के बाद ही पिछला कदम उठेगा। पिछले पैर को तब उठाएगा जब आगे वाला पैर रखा जाएगा, है ना? तो ये फेथ, ये श्रद्धा, ये हर जगह चाहिए, केवल भगवान के ऊपर में नहीं चाहिए, है ना? हर जगह पे श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है, फेथ की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे ये फोटो आप देख पा रहे हैं, कई लोगों ने देखा होगा इस फोटो को पहले भी। तो कोई बता सकता है कि ये किसका फोटो है? किसका फोटो है ये? एटलस। वेरी गुड, दीपेश वो, है ना? एटलस है, जानते हैं सब। हुज एटलस, है ना? एटलस साइकिल वाला, है ना? हमने देखा है साइकिल आती थी एटलस की, और उसके ऊपर ये फोटो बना होता था। है कौन ये एटलस? बिल्कुल सही जवाब है आपने जो दिया, एटलस है। और ये एटलस कौन है? ग्रीक गॉड। वेरी गुड, थैंक यू। तो ये ग्रीक गॉड है। ग्रीक में इनको भगवान माना जाता है। ठीक है। और भगवान देखिए क्या कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? पृथ्वी को उठाए हुए हैं, नहीं? तो क्या भगवान के लिए पृथ्वी को उठाना या इस जगत को उठाना, इस संसार को उठाना बोझ जैसा है? जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई है ना? मसल्स बना रखे हैं तभी जाकर के उठाए हुए हैं। और एक हमारे भगवान हैं, वो छोटी सी उंगली पे पर्वत को उठाए हुए हैं, मजे से खड़े हुए हैं। तो क्या भगवान के लिए जगत को संभालना बोझ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या है भगवान के लिए जगत को संभालना? तो भगवान कहते हैं, मैं सब जगह हूं, मया
तत्तम इदम सर्वम। मैं हर जगह हूं, सभी प्राणी मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो भगवान के लिए जगत को संभालना कैसे है? भगवान कहते हैं ये सारा जगत मेरी एक शक्ति के द्वारा चल रहा है, और वो शक्ति मेरी है। मतलब मेरी एक शक्ति से मैं पूरे संपूर्ण जगत को धारण किए हुए हूं, और अपनी शक्ति के माध्यम से मैं हर जगह। तो भगवान के लिए संसार को चलाना उठाना कोई मुश्किल काम नहीं है। भगवान तो अपनी एक शक्ति से सारा संसार चला रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं ये पृथ्वी, ये जो संसार है, ये नेचर है ना, नेचर, ये नेचर सब कुछ करती है। तो भगवान कहते हैं ये जो नेचर है ना, ये नेचर भी मेरी ही है। मया दक्षिण प्रकृति श्वेते स चराचरम, हेतु नान्य कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। अपने अपने आप नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है ये भौतिक प्रकृति भी। मेरी ही अध्यक्षता में ये कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, और इसके द्वारा ही, इसके शासन में ही ये जगत बार बार सृजित होता है और विनष्ट होता है। तो कहते हैं प्रकृति, प्रकृति, भगवान कह रहे प्रकृति भी मेरी है, और मेरी शक्ति है, मेरी ही अध्यक्षता में कार्य करती है, मेरे सुपरविजन में ये कार्य करती है, अपने आप कार्य नहीं करती, इंडिपेंडेंट नहीं है प्रकृति भी। हम्म। तो अर्जुन कहता मैं तो बहुत चकित हूं कि भौतिक प्रकृति भी आपके निर्देशन में कार्य करती है, फिर भी लोग आपका सम्मान नहीं करते। तो भगवान कहते हैं हाँ अर्जुन, क्योंकि अलग अलग लोग मुझे अलग अलग तरीके से देखते हैं। सबका मुझे देखने का जो नजरिया है ना अर्जुन, वो अलग है। वो सब मुझे इस नजरिए से नहीं देखते हैं कि भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। वो कैसे देखते हैं फिर? अर्जुन पूछते हैं। तो भगवान कहते हैं वो अलग अलग प्रकार से देखते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कहलाते हैं मूर्ख, जो निर्विशेषवादी हैं, कि भगवान का कोई रूप नहीं है। ये मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं, है? श्लोक संख्या 11 और 12 में ये बता रहे हैं कि ऐसे लोग मुझे एक साधारण मनुष्य समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं एक क्षत्रिय था, थोड़ा पावरफुल था, थोड़ा अ, ज्ञान था। उस मुझे ये पता है, कुछ लोग मानते हैं कृष्ण जो है ना, बहुत मतलब डिप्लोमेटिक व्यक्ति था, और उसको काम निकलवाना आता था। उसको, उसकी देखो इतनी सारी गोपियां थी, उसको लड़कियां पटाना आता था, है ना। तो मतलब उसके अंदर कुछ क्वालिटी थी, बट भगवान नहीं था वो एक व्यक्ति ही था, हमारी तरह ही था, बस कुछ थोड़ा फालतू था उसके पास में। तो ऐसे लोग मुझे एक साधारण मनुष्य के रूप में मानते हैं। लेकिन अर्जुन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि महात्मा हैं, और ये महात्मा क्या करते हैं, ये भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं। इनका बहुत भक्ति भाव रहता है, बड़ी श्रद्धा रहती है मुझ में, बहुत फेथ रहता है, और मेरी पूजा करते हैं एक व्यक्ति मान करके, भगवान का रूप मान करके। और कुछ लोग ज्ञानी होते हैं, ज्ञानियों की भी कई सारी कैटेगरी हैं। कुछ लोग मुझे अद्वैय रूप में पूजते हैं। अद्वैय रूप मतलब कि अ, भगवान में और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, बस खत्म, कहानी खत्म, है ना। और ऐसे ज्ञानियों के बारे में कहाँ वर्णन हुआ है? 12वें अध्याय में, शुरुआत में। फिर कुछ ज्ञानी होते हैं जो मुझे विविध रूपों में पूजते हैं। ये लोग वो हैं जो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। अरे ये भी देवता है, इसके भी, ये भी भगवान ही है, ये भी भगवान है, इसकी पूजा कर लो, इसकी पूजा कर लो, है ना। तो ऐसे कुछ ज्ञानी होते हैं। तो इसका वर्णन इसी अध्याय में होता है,
श्लोक संख्या 20 से लेके 25 तक। और कुछ लोग मुझे विश्व रूप के रूप में पूजते हैं, मेरे यूनिवर्सल फॉर्म को पूजते हैं। और वो श्लोक संख्या 16 से लेके 19 तक, और जो पूरा 11वां अध्याय है, 11th चैप्टर, उसमें विश्व रूप का ही वर्णन हुआ है भगवान के। तो कुछ लोग भगवान के इस रूप में पूजते हैं। तो अर्जुन को भगवान बताते हैं कि अर्जुन देखो, हर व्यक्ति का देखने का ना नजरिया अलग होता है, पर्सपेक्टिव सबका अलग अलग है। तो जो जैसा देखता है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है ना, वो उसी रूप में देखता है। जिसकी मेरे ऊपर पूर्ण श्रद्धा है, तो मुझे भक्ति के साथ मेरी सेवा करता है, श्रद्धा के साथ। कुछ साधारण मनुष्य मानते हैं, कुछ मुझे अलग अलग रूपों में पूजते हैं, है ना। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य है, इन्होंने क्या बोला, एक एक का सिद्धांत दिया कि आत्मा परमात्मा एक है। हम्म। फिर दूसरे में देख सकते हैं, फोटो में कोई शिव जी की आराधना करता है, कोई गणेश की करता है, कोई पार्वती की, कोई हनुमान की, कोई राम की, अलग अलग। बोले किसी की भी कर लो, सब एक ही है ना। और तीसरा है भगवान के विराट रूप की पूजा करने वाले। तो कोई कह सकता है विराट रूप की पूजा करने वाले कैसे पूजा करते हैं? तो ऐसे लोग किसको मानते हैं? नेचर को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। प्रकृति तो भगवान के विराट रूप का एक हिस्सा है। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, हमें प्रकृति का धन्यवाद देना चाहिए, प्रकृति हमको सब कुछ दे रही है, तो हमको उसको थैंक यू बोलना चाहिए। हम्म, उनके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, कुछ मांगना है तो उनके आगे झुकना चाहिए, है ना। क्योंकि नेचर ही हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। भगवान आगे अर्जुन को बताते हैं, इसी निराकार को मानने वाले, है ना, यूनिवर्सल रूप को मानने वाले भगवान को कैसे मानते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोग क्या समझते हैं कि मैं सब कुछ में हूं, हर वस्तु में मैं हूं, है ना, कण कण में भगवान है। मैं सब जगह व्याप्त हूं, मैं ही परम आश्रय हूं, मैं ही सभी कारणों का कारण हूं, है ना। इस रूप में मानते हैं निराकार का भगवान का कोई रूप नहीं है, लेकिन भगवान हर जगह है, समाये हुए हैं। ये किस कैटेगरी की बात चल रही है? जो बताया था, विश्व रूप में, ना, विश्व रूप में ये भगवान हर विश्व के हर कोने में है, हर कण में है, हर वस्तु में है, सब कुछ उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है, इस प्रकार से। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं ना अर्जुन, वो कैसे होते हैं? जिसकी बात हमने पिछले अध्याय में की थी, अनन्य भक्ति के बारे में हमने सुना था। क्या है वो अनन्य भक्ति? तो भगवान ये श्लोक बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और धन्यवाद देते हैं, काफी डिवोटीज रेगुलरली होमवर्क भेज रहे थे श्लोक का याद करके, और बहुत अच्छा लग रहा था उसको सुन करके ना। तो थैंक यू। और ये श्लोक भी आप याद कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या है? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान कहते हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। किसके लिए कह रहे हैं? ऐसा भक्त जिसको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है। अनन्य का अर्थ है ना कोई अन्य, वो किसी दूसरे के पास नहीं जाता, चाहे कुछ भी हो जाए, वो केवल भगवान की ही भक्ति करता है। परिउपासते, उपासना करता, निरंतर मेरा ही ध्यान करता है, मेरे बारे में ही स्मरण करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है, मैं पर्सनली उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूं, जो उसको चाहिए वो मैं देता हूं।
भगवान कह रहे हैं। तो एक भक्त हुए हैं, महान भक्त हुए, जिनका नाम था अर्जुन आचार्य, है ना। तो ये अर्जुन आचार्य जब इस गीता के पढ़ रहे थे, और गीता के जो श्लोक पढ़ते हैं, तो उनको एक डाउट आ जाता है। जहां पे लिखा ना, वहां में मैं वहन करता हूं, मैं पर्सनली करता हूं। तो उसको डाउट होता है, भगवान सबके लिए पर्सनली थोड़ी करते होंगे, हैं। भगवान तो किसी को बोल देते होंगे, किसी के माध्यम से करवाते होंगे, पर्सनली तो नहीं करते होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसको काट दिया, और काट करके उस जगह पर लिख दिया, करोमि हम, है ना। उसका योगक्षेम जो है मैं करवाता हूं, खुद पर्सनली नहीं करते, मैं खुद वहन नहीं करता, दूसरों से करवा सकते हैं भगवान ने। उसने ऐसा सोचा कि उसको लगा कि शायद किसी ने, जब गीता, पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो गीता हाथ से लिखी जाती थी, कोई भी शास्त्र था, मान लो भागवतम भी आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ से कॉपी करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, तब आपको भागवतम सेट मिलने वाला था। और आज क्या है, आज तो प्रिंट कर देते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में आप ऑर्डर करो, आपको मिल जाएगा। तो जब लिखता है व्यक्ति, तो उसमें गलती होने के चांसेस रह जाते हैं, ज्यादा चांस रहते हैं। हम्म। तो हो सकता है भैया उसने लिखने में गलत कर दिया हो, ऐसा लगा उनको, और वो इसको काट देते हैं, और काट करके फिर अपना सुबह जाते हैं। देखिए, ये भगवान के अनन्य भक्त थे, यानी कि भगवान के ऊपर पूरा फेथ था, कोई जॉब नहीं करते थे ये, गृहस्थ थे, पत्नी थी, बच्चे थे, केवल भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे, ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण जो है वो जॉब नहीं करता है, ब्राह्मण किसी के अंडर में काम नहीं करता। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, पठन पाठन, उसको शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, दूसरों को पढ़ाना चाहिए। टीचर की जो जॉब है, वो ब्राह्मण की है वास्तव में, ये ब्राह्मण का कार्य है, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। तो जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, और कई बार ऐसा होता था कि कुछ नहीं मिलता था, भूखे पेट सोना पड़ता था, पत्नी भी भूखी रहती थी, बच्चे भूखे रहते थे, उनको देखकर दुखी भी होते थे, पर कभी भगवान से शिकायत नहीं की। क्या सोचते थे, भगवान मेरे भले के लिए कुछ नहीं, मेरा ही कुछ कमी होगा, मेरा ही कुछ दोष होगा। तो जब ये काट करके जाते हैं ना, और उस दिन भी मांगते हैं भिक्षा, कुछ नहीं मिलता, लेकिन दोपहर के समय इनके घर पर दो बच्चे आते हैं, और बहुत सारा राशन, न, चावल, आटा, दाल, सब्जियां, तेल, मसाले, घी, सब कुछ, बहुत सारा सामान लाद करके लेके आए। दो छोटे छोटे बच्चे दरवाजा नॉक करते हैं, उनकी पत्नी दरवाजा खोलती है। पत्नी जब दरवाजा खोलती है, तो पूछती है, भैया आप कौन। कह रहे कि हमको है ना, हमारे गुरु जी ने भेजा है। कौन है आपके गुरु जी, अर्जुन आचार्य। अच्छा। कह रहे ये सामान भेजा, उन्होंने राशन भेजा कि इसको घर पे दे के आओ। कह रहे इतना सारा राशन तुम दोनों से उठवाया। कह रहे हाँ, हमसे, और हमने जब मना किया ना, तो हमको मारा भी। अच्छा, मारा। कह रहे आपको यकीन नहीं होता। कह रहे नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो दिखाते हैं, अपनी कमर दिखाता उनमें से एक लड़का, और उस कमर के ऊपर ऐसे क्रॉस का निशान बना था, जैसे उन्होंने वहां में हम के ऊपर लगाया था। और पत्नी कहती है, अच्छा तुम लोग थक गए होगे, तुम बैठो, है ना। नहीं नहीं नहीं, आ, अगर गुरुजी को पता चल गया तो हमारी फिर पिटाई करेंगे, हम तो जाएंगे यहाँ से अभी। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं बात करूंगी, बैठो, मैं कुछ आप लोग को कुछ पिलाती हूँ, खिलाती हूँ, है ना। तो जैसे ही वो किचन में जाती हैं, तो दोनों बच्चे वहां से गायब हो जाते हैं। अब शाम को अर्जुन आचार्य वापिस आते हैं, बेचारे। तो उनको तो लगा भैया आज भी कुछ नहीं मिला, पत्नी बोलेगी कि आज भी खाली हाथ आ गया। लेकिन जैसे ही पहुंचे, तो वाइफ बोलती है, आज आपने इतना सारा सामान भेज दिया, कहाँ से मिला। बोले मैंने भेजा। कह रहे हाँ, आपने भेजा नहीं था, वो दो बच्चे आए थे। अरे कौन से दो बच्चे, थोड़ा बताओ, थोड़ा हुलिया बताओ ना, कौन से दो बच्चों की बात कर रहे हैं। तो फिर बताती है, एक काला सा था, एक गोरा सा था, और वो जो काला था उसकी तो आपने मारा भी था, उसकी कमर के ऊपर एक निशान बना हुआ था। तो भैया इनको समझ में आ गया कि भगवान ही आए हैं, साक्षात कृष्ण बलराम आए हैं। और वो जाते हैं, तुरंत वहां से भगवत गीता उठाते हैं, और उस श्लोक को खोलते हैं जहां उन्होंने क्रॉस का निशान लगाया था। और क्या देखते हैं कि वो जो
उन्होंने क्रोमी अहम लिखा था, वो वहां से गायब हो गया, और वहां में अहम था, उसके ऊपर से क्रॉस हट चुका है। और तब इनको इतना दुख हुआ कि मैंने भगवान की बात के ऊपर डाउट किया। मैंने डाउट किया उनके ऊपर में, है कि भगवान पर्सनली अपने भक्त की केयर करते हैं। एक सेम प्रश्न अकबर पूछते हैं बीरबल से। ये अकबर बीरबल की बहुत सारी स्टोरी आप सुने होंगे, है ना। अब बीरबल बहुत बुद्धिमान मंत्री था, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। तो उससे पूछा अकबर ने, अरे तुम्हारे भगवान, है, तुम कहते हो हमारे भगवान बार बार आते रहते, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, हैं, क्यों आते हैं तुम्हारे भगवान? वो किसी को भेज भी तो सकते हैं ना, किसी को, मान लो किसी कोई व्यक्ति दुखी है, कष्ट में है, तो किसी को भेज करके उसका कष्ट दूर करवा सकते हैं, भगवान है तो बीरबल बोले, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा। और कुछ दिनों के बाद ऐसा प्लान किया बीरबल ने कि अकबर और बीरबल और अकबर की फैमिली जो है, वो सब जो है बोटिंग करने जाते हैं। जब बोटिंग करने जाते हैं तो बीरबल क्या करता, जानबूझ करके जो दाई थी, जो बच्चे की टेक केयर करती थी, उसको एक नकली का बच्चा, एक गुड्डा टाइप का जैसे दे देते हैं, और उसको कपड़े में लपेट करके, और उसको समझा देते हैं, जब मैं इशारा करूंगा बिल्कुल बीच में पहुंच जाएंगे तालाब के, आप उसको फेंक देना पानी में, और चिल्लाना है कि राजकुमार जो है वो गिर गया है, वो डूब रहा है। तो उसने ऐसे ही किया। और जैसे ही अकबर ने देखा, अकबर ने तुरंत छलांग लगाई इसको निकालने के लिए। और जब वो निकालने के लिए जाता, देखता है तो गुड्डा था, मेरे साथ मजाक किया। तो वो उसको पूछता है कि तुमने ऐसा मजाक क्यों किया मेरे साथ? तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो जो बीरबल ने बोला वो किया। तो बीरबल से पूछते, बीरबल तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल कहता है, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा, पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपने छलांग क्यों लगाई। तो अकबर बोला, मेरा बेटा था ना। अरे बोले, आपका बेटा था, लेकिन आप तो राजा हो ना, आप किसी और को बोल देते, मुझे बोल देते, और कोई सैनिक था उसको बोल देते, वो छलांग लगा के निकाल लेता। अरे नहीं, मेरा बेटा है ना, मैं वेट थोड़ी कर सकता हूँ, तुम लोग जाओगे कूदोगे तब तक वो डूब गया तो बोलते, इसी प्रकार से हमारे भगवान है, हम भी उनके बच्चे हैं, इसलिए भगवान पर्सनली आते हैं हमारे लिए, है ना। वो फेथ, वो विश्वास अगर है तो, नहीं, विश्वास की बात बहुत, कहते हैं मानो तो मैं गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। और कोई कहते हैं, गंगा में क्या खास है, नदी तो है। देखो कोई कहे गंगा, माने तो मैया है, पवित्र है, हमारे पापों को हरने वाली है, ना माने तो भाई खाली नहा करके आ गए हम भी, है कि नहीं। फेथ के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या सभी रास्ते एक एक ही स्थान पर ले जाते हैं? जैसे ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, और इसको सामने में रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो अगर किसी भी रास्ते से जाएगा तो क्या ये सारे रास्ते एक जगह जाएंगे, एक ही डेस्टिनेशन पे इसको लेके जाएंगे? नहीं। हम्म अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, नो। अकॉर्डिंग छोड़िए भगवद गीता को, हम वैसे ही बताते हैं। आप स्टेशन पे गए, आप ट्रेन में बैठ जाओ, क्या सारी ट्रेन एक जगह जाती हैं? नहीं जाती ना। आप किसी बस में बैठ गए, सारी जाएंगी एक जगह पे? नहीं, सबकी अलग अलग डेस्टिनेशन है। जिस बस में बैठोगे, जिस ट्रेन में बैठोगे, वहां जाओगे, है ना। ये नहीं किसी में बैठ गए, या कह रहे किसी को रास्ते, किसी भी रास्ते को पकड़ लो, सब एक ही जगह लेके जाते हैं, दिस इज रॉन्ग फिलोसफी। जिस जिस जगह जाना चाहते हो, उस जगह के रास्ते पे चलना पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं कि यान्ति देवव्रता देवान, पितृन यान्ति पितृजा, भूतानि यान्ति भूतेजा, मध्याजीन अपिमा। कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं ना, वो देवताओं के लोक में जाते हैं। वो सूर्य लोक में जाएगा, वहां उसका जन्म होगा, उसका किसी का चंद्र लोक में होगा,
है ना। इस प्रकार से अलग अलग देवताओं के लोक में व्यक्ति जाएगा अगर वो देवताओं की पूजा करता है। यदि कोई व्यक्ति पितरों की पूजा करता है तो वो पितृलोक में जाएगा। कोई भूत पिशाचों की पूजा करता है तो भूत पिशाचों के बीच में जन्म लेगा। और जो मेरी पूजा करता है, कृष्ण की पूजा करता है, तो वो कृष्ण के लोक में जाएगा, वो कृष्ण के गोलोक में जाएगा। हम्म? तो क्या बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है किसी की भी पूजा कर लो सब एक ही रास्ते पर लेके जाएंगे, नहीं, भगवान साफ साफ बता रहे हैं जिसकी पूजा करोगे आप उसके पास में जाओगे। हम्म? सो किसी स्थान पर पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी मार्ग उसी स्थान तक ले जाता है। हम्म? इसलिए आध्यात्मिक मार्ग चुनने से पहले, स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट करने से पहले, गुरु को चुनने से पहले हमें ये भली भांति चुनना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है। ठीक है। आप कौन सी संस्था को चूज करते हो, तो उस संस्था को चूज क्यों कर रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो, आपका डेस्टिनेशन क्या है। आप भ्रम में लीन होना चाहते हो तो फिर आपके लिए किसी और को गुरु स्वीकार करना होगा, किसी दूसरी संस्था में जाना होगा। लेकिन ये आप कृष्ण के घर जाना चाहते, कृष्ण लोक में जाना चाहते हैं, तो फिर आप सही रास्ते पे आए हैं, फिर आप सही संस्था में आए हैं, है ना। तो चूज करना पड़ेगा हमको जाना कहाँ है। जैसे अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाली बस में ही बैठेंगे ना, दिल्ली वाली ट्रेन में बैठेंगे कि दूसरी में तो नहीं बैठेंगे। तो कहाँ जाना है पहले वो चूज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम आध्यात्मिक रास्ता चूज करेंगे और आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करेंगे। ओके। अब अर्जुन का अगला प्रश्न आता है कि आपकी पूजा कैसे कर सकते हैं। आपने कहा कि जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे लोक में आएगा, तो आपकी पूजा कैसे करें। तो भगवान बोले केवल शुद्ध प्रेम के साथ, प्योर लव, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। और शुद्ध लव का मतलब है, प्योर लव का मतलब है कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, अहेतु की, बिना किसी हेतु के, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और अप्रतिहता, मतलब कंटिन्यूअसली रुकना नहीं चाहिए। आज कर लिया, आज मन नहीं करा छोड़ देते हैं, है ना। आज दो माला कर लिया, ओ यार आज मन नहीं करा छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। नहीं, ये नहीं भगवान करे। बिना रुके, कंटिन्यूअसली, हमेशा, और बिना किसी मोटिव के। अब मैं भगवान की पूजा करता हूं तो भगवान को मेरे को ये देना चाहिए, ये भावना नहीं, बिजनेस वाली काम नहीं। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम, विदाउट एनी नियम, जहां कोई नियम नहीं है, ये होगा तो होगा। देखो भगवान, मैं आपको ना 21 रुपए का दूध चढ़ाऊंगा और मैं पास हो गया तो क्या है, कंडीशन लगा, तो कंडीशनल लव नहीं है भगवान के साथ, प्योर लव। तो भगवान कहते हैं बहुत आसान है अर्जुन, मुझे प्रसन्न करना, मेरी पूजा करना। कैसे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्त्य उपरीतम अस्नामि परित आत्मनः। कि अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ क्या कर दे, मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल, अरे थोड़ा सा जल भी अर्पण कर देगा, पर भक्ति के साथ करना है, प्रेम के साथ करना है, तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। और अगर भक्ति प्रेम नहीं है तो 56 भोग भी लगाओगे तो नहीं खाऊंगा। प्रेम महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ पे भगवान ज्यादा नहीं मांग रहे, ये नहीं करे ज्यादा पत्ते दे दो, है करे एक तुलसी पत्ता दे दो सफिशियंट है। संस्कृत में अगर आप जानते हो संस्कृत थोड़ी बहुत, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ना? हमने बहुत पहले पढ़ा था ये, 7th 8th में जब हमने संस्कृत पढ़ा था, तो उसमें बताते थे
पत्रम, पत्रे, पत्राणी। पत्र मतलब एक पत्ता, पत्रे मतलब दो पत्ते, पत्राणी मतलब बहुत सारे पत्ते, है ना। फलम, फले, फलानी, है ना। ऐसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनते हैं। तो भगवान यहाँ कौन सा वचन यूज कर रहे हैं? एक वचन सब में। अरे एक तुलसी पत्ता दे दो यार, एक फूल दे दो, एक फल दे दो, चाहे थोड़ा जल दे दो, है ना? भगवान ने यहाँ पे अ, ये नहीं मांगा कि थोड़ा एक मच्छी दे दो, थोड़ा एक अंडा दे दो, कुछ नहीं। नॉन वेज भगवान को कुछ नहीं दिए, सिर्फ प्योर वेजिटेरियन, जो कि पौधों से हमको भोजन मिलता है वही मांग रहे हैं, जो पौधों से मिल रहा है, पेड़ पौधों से। तो ये दे दो, लेकिन प्रेम के साथ देना। जब भगवान हस्तिनापुर जाते हैं तो दुर्योधन कहता है, आइए आइए द्वारकाधीश, हमने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं। भानु बोले, नहीं भैया, तुम्हारे 56 भोग तुमको ही मुबारक हो, हम आपके पास नहीं खाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? विदुर जी के पास जाएं। विदुर के घर जाते हैं। विदुर नहीं थे, विदुर की पत्नी घर पे थी। विदुर की पत्नी क्या करती है? जब वो कृष्ण को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, और फटाफट कृष्ण के लिए केले लेके आती है। और वो केले भी अपने हाथों से छील छील करके कृष्ण को खिलाती है। लेकिन जब बाद में देखती है कि केले तो डस्टबिन में फेंके हुए हैं और छिलके कृष्ण को खिला रही है, और कृष्ण वो छिलके खा रहे हैं उस प्रेम की वजह से। तो भगवान जो है वो कहते हैं ना, भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। तो यहां दिखाइए ना, भगवान कह रहे हैं, मुझे दो तो कुछ, प्रेम से दो कुछ, मैं स्वीकार कर लूंगा। और बिन जहां प्रेम नहीं होगा, वो 56 भोग को भी छोड़ के आ जाएंगे भगवान। इसलिए प्रेम होना चाहिए, शुद्ध प्रेम, है ना। कंडीशनल प्रेम नहीं चाहिए, ये होगा तो हम आपसे प्रेम करेंगे। जैसे लड़का लड़की का जो प्रेम होता है ना, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम भी मेरे से करो, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। दिस इज कंडीशनल, नो कंडीशन, दैट इज द प्योर लव, ट्रू लव। तो अर्जुन कहता है, यदि प्रेम ना हो तो क्या करे? भैया मेरे हृदय में अगर प्रेम नहीं हुआ, किसी और व्यक्ति के हृदय में प्रेम नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो भगवान बोले, अरे जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पण कर दो, इतना तो कर सकते हो, हैं? जो भी तुम करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो, हैं? जो पहले भगवान ने कर्म योग बताए थे, उतना तो कर सकते हो ना। इस प्रकार तुम कर्म बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करोगे। और भगवान यहाँ पे कुछ और भी प्रोमिस करते हैं। भगवान कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा फ्रेंड है, उसको मैं अपना मित्र समझता हूँ। और यदि वो कोई गलती कर भी देगा ना, मिस्टेक भी कर दिया उसने, तो मैं उसको क्षमा कर देता हूँ, आई फॉरगिव हिम, और उसको सुधारता हूँ। और इसीलिए जो क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं है ना, वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है, अगर वो इस तरह से कार्य करता है। तो अर्जुन, तुम तो मुझे प्राप्त कर ही सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, है ना। कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है भगवान का ये वचन हमको, कि अरे गलती करेगा तो मैं भी माफ कर दूंगा उसको, टेंशन मत लो, करो तो सही, मैं सुधारूंगा, है। हम अयोग्य हैं, भगवान कह रहे तो अयोग्य हो कोई बात नहीं, फिर भी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। और बताओ, और क्या गारंटी कार्ड चाहिए आपको? इतना गारंटी भगवान दे रहे हैं। श्लोक संख्या 30-31 बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, इनको पढ़िए। गारंटी भगवान दे रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुर एव स मंतव्य सम्यग व्यवसितो ही स। भगवान कह रहे हैं, सुदुराचारो, सुदुराचार मतलब जो दुराचारी है, जो कि दूसरों को कष्ट देता है, पाप कर्म करता है, और उसमें भी जो टॉप मोस्ट है, मतलब उससे बड़ा पापी कोई नहीं है, उससे बड़ा दुराचारी कोई नहीं है। भगवान कह रहे हैं, अगर ऐसा दुराचारी व्यक्ति भी, जो कि जघन्य से जघन्य कर्म करता है, वो मेरी भक्ति में रत रहता है, भजते माम, मेरा भजन करता है अनन्य भाग, केवल अनन्य भाव से, और किसी के पास नहीं,
केवल मेरा ही भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, तो भगवान कहते हैं साधुर एव स मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। ये साधु है। अरे भाई, ये 16 माला जप कर रहा है, ये साधु है। ये गलती कर देता है कई बार, गुस्सा भी कर देता है कई बार, लेकिन फिर भी इसको साधु मानना चाहिए। क्यों? पहली बात, मेरी भक्ति छोड़ नहीं रहा है, पक्का है उसमें। दूसरा, अगर मेरी भक्ति करता रहेगा तो एक दिन तो धर्मात्मा बन ही जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं, जैसे आप मेरे पीछे बटन देख सकते हैं ना, या फैन का बटन है एक, है ना। अब एक फैन चल रहा है, यानी कि मतलब व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है। पर जैसे ही फैन का स्विच ऑफ किया, तो एकदम से तो फैन नहीं रुकता ना। एकदम से रुकता है क्या? कुछ समय के बाद रुक जाता है। अगर वो स्विच बंद रहा तो निश्चित रूप से वो पंखा रुक जाएगा। तो भगवान कहते हैं उसी प्रकार से पापी से पापी व्यक्ति है ना, और मेरी भक्ति में लग गया और वो लगा रहा, तो निश्चित रूप से वो पाप करना छोड़ देगा एक दिन। दिस इज द गारंटी। पर करना क्या है? भक्ति छोड़नी नहीं है, ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो अर्जुन बोला, अच्छा, मतलब पापी से पापी व्यक्ति भी आपको प्राप्त कर सकता है? फिर तो सब कर लेंगे। तो भगवान बोले, अर्जुन तुमको डाउट हो रहा है, मेरी बात पे डाउट कर रहे हो ना अर्जुन? तो ऐसा करो, तुम घोषणा कर दो, हे कुंती पुत्र, कौनते है प्रतिजानी ही ना में भक्त प्रणशति। हे कुंती पुत्र, तुम घोषणा कर दो कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और मेरा भक्त बन गया ना, मेरी भक्ति शुरू कर दी। अरे अजामिल था ना, उसने मेरी भक्ति की थी, पर क्या किया? उसका विनाश हुआ नहीं, बचा लिया मैंने उसको, है। तो भगवान कह रहे मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, अर्जुन तुम घोषणा कर दो। अर्जुन बोला, मैं क्यों कर दूं? कह रहा कि सबको पता है कि मैं अपने वचन को तोड़ देता हूं कई बार, पर अपने भक्त के वचन को कभी झूठा नहीं होने देता। अपने भक्त के वचन को मैं हमेशा पक्का करता हूं। हम्म? उसको पूरा फुलफिल करूंगा, उसको पूरा करूंगा। जैसे जब भगवान, हाँ, आए नरसिंह के रूप में, तो उस समय हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा था, क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में हैं? तो बताते हैं, आचार्य कहते हैं कि भगवान उस खंबे में नहीं थे, है ना? उस खंबे में नहीं थे, तो कहां से आए? क्यों आ गए? तो फिर कहते हैं, सत्यम विधातु निज भृत्य वाक्य, अपने भृत्य अपने सेवक के वाक्य को सत्य करने के लिए भगवान वहां पर आ गए। नरसिंह के रूप में उसमें प्रकट हो गए, अपने सेवक के वचन को पूरा करने के लिए, कि इसने बोला कि भगवान मेरे इसमें है, तो मैं इसमें से निकलूंगा। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने कहा, क्या, या तो आज अर्जुन मरेगा या कृष्ण अपना वचन तोड़ेंगे। आज वो अस्त्र शस्त्र न उठाने की उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी युद्ध में, वो तोड़नी पड़ेगी। तो भगवान बोले, ठीक है भाई, तेरी बात मान ली, मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता हूं, पर तुम्हारे वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्त के माध्यम से हमको ये गारंटी देना चाहते हैं कि भाई अगर आप भक्ति करोगे तो क्या होगा? निश्चित रूप से आपका कभी विनाश नहीं होने वाला है। मैं बचाऊंगा। ये श्लोक याद है किसी को? हमने पहले कहाँ पढ़ा था? फर्स्ट डे, इंट्रोडक्शन सेशन जब हमने लिया था, तब हमने उप गीता महात्म से ये पढ़ा था। गीता महात्म का श्लोक है, आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं, सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। यानी कि यदि सारे के सारे उपनिषद गाय के समान हैं, और उन उपनिषदों का जो सार है, उस गाय का जो सार है, जो दूध है,
वो भगवत गीता के समान है। गोपाल नंदन कौन है? ग्वाले के समान है। पार्थ, कृष्ण अर्जुन जो है वो बछड़े के समान है। तो उसी प्रकार से, उसी प्रकार से कहते हैं कि वेदों का जैसे सार उपनिषदों में दिया गया है, उपनिषदों का सार भगवत गीता में दिया है। और भगवत गीता का सार कहाँ है? जो बीच के 6 अध्याय थे, मेन चीज, चैप्टर नंबर 7 to 12। और इन 6 अध्यायों में से बीच के 2 अध्याय जो हैं, 9वां 10वां, ये ज्यादा इसका सार है। और इस 9वें 10वें अध्याय का जो सार है वो क्या है? 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक, 9.34। ये श्लोक ऐसा है जो भगवदगीता में 2 बार आया है। और इसका आप कह सकते हो कि एक भगवदगीता का सबसे गुह्य भाग है, जिसको भगवान बताते हैं। क्या है ये? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि युक्तैवम आत्मानं मत्परायण। भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन, 4 काम करो। 4 काम करने हैं आपको। क्या? पहला, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मन मना, अपने मन को मनाओ भाई। किस लिए मनाए? मेरा चिंतन करने के लिए, मेरा नाम जप करने के लिए, मेरे बारे में सुनने के लिए, मेरे बारे में पढ़ने के लिए। अपने मन को इसमें लगाओ। दूसरा, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। किसी दूसरे के नहीं, मेरे भक्त बनो। तीसरा, मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। ये 4 काम करने के लिए भगवान कह रहे हैं। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। गारंटी, भगवान गारंटी दे रहे हैं। और आपने 4 काम कर लिए तो पक्का मुझे प्राप्त करोगे आप, मेरे धाम में आओगे आप, है ना। तो आप देख सकते हैं कि भगवान इस अध्याय में भक्ति की कितनी महत्वता बता रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। कि भक्ति यदि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी कर लेगा ना, तो भगवान कहते हैं, उसको साधु मानो कि वो मेरी भक्ति कर रहा है। और बहुत जल्दी वो सारे पाप कर्म छोड़ देगा। और उससे कुछ गलती भी होगी, मैं क्षमा करूंगा, मैं सुधारूंगा उसको। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई गारंटी। अर्जुन, तुम घोषणा कर दो, मेरे भक्ति यदि कोई करेगा, उसका कभी नाश नहीं होगा, उसका कभी विनाश नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से ये अध्याय पूर्ण हुआ। और अध्याय के लास्ट में एक छोटा सा स्टोरी है। कृष्ण प्रियदासी ने, ये बताती हैं कि कैसे गीता का जादू इनके ऊपर चला। ये एक पोइट हैं, कवि हैं और लेखक भी हैं। इन्होंने कई कई किताबें लिखी हैं। तो इनके बारे में सुना था मैंने भी, अ, जानते नहीं है लेकिन सुना है कि ये खुद बताते हैं कि किस प्रकार से इनका जो जन्म है राजस्थान में होता है, अभी प्रेजेंट हैं। और जब इनका जन्म होता है तो पेरेंट्स को डॉक्टर ने बोला था कि एबनॉर्मल चाइल्ड है और बहुत बीमार रहेंगे और भी कई सारी परेशानियां आएंगी। तो पेरेंट्स ने फिर भी टेक केयर किया। स्कूल में जाते थे तो बच्चे मजाक उड़ाते थे, बहुत कुछ, बहुत परेशान थे, फ्रस्ट्रेट थे अपनी लाइफ से कि मेरे जीवन का उद्देश्य है क्या, क्या करूं मैं लाइफ में। और तब किसी प्रकार से इनके फादर भगवत गीता लेके आते हैं। यही भगवत गीता एज इट इज इनको मिलती है, उसको पढ़ते हैं और पढ़ करके इनका जीवन बदल जाता है। सबसे पहला प्रश्न ये था कि मैं कौन हूँ। समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा ही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मैं भगवान की भक्ति कैसे कर सकती हूँ? तो भगवान के बारे में उन्होंने पोइम लिखा।
पोइम लिखना स्टार्ट किया कि मैं, मेरे अंदर जो टैलेंट है मैं उसको भगवान की सेवा में ऐसे लगा सकती हूँ, है? और कई सारी किताबें हैं, आप अमेजन पे सर्च मारेंगे इनके नाम से तो मिल जाएंगी किताबें। इन्होंने डिशेज के ऊपर में लिखा कौन कौन से पकवान बना सकते हैं भगवान को। आप वेजिटेरियन डिशेज जानना चाहते हैं तो ये किताब पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बताने के लिए कि ये जो भक्ति का जो ज्ञान है, शुद्ध भक्ति का जो ज्ञान है, ये पहले भी काम करता था। पहले कब? जब अर्जुन आचार्य की स्टोरी हमने सुनी, और आज भी के समय भी ये काम करता है। अगर इसको अप्लाई करेगा तो सुख का अनुभव करेगा, प्रैक्टिकली अपने जीवन में उसका डिफरेंस देख सकता है। और इस पर ये अध्याय था, अध्याय का नाम था राज विद्या राजगुह्य योग, शुद्धतम ज्ञान का योग। इसमें हमने जाना किस प्रकार से व्यक्ति कृष्ण तक जा सकता है। वो क्या था? शुद्ध भक्ति के द्वारा। अब कुछ शिक्षाएं। पहला, ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म होती है। एनवी इज वेरी सटल। हमको पता तक नहीं चलता कि हमारे अंदर एनवी है, और हर एक व्यक्ति के अंदर है, 100% गारंटी के साथ। क्योंकि भगवान कहते हैं कि इस संसार में व्यक्ति आता ही क्यों है? इच्छा और द्वेष, इन दो चीजों के कारण। कि हमने भगवान से स्वतंत्र रूप से भोग करने की इच्छा की, और भगवान से द्वेष किया कि केवल भगवान को ही आनंद क्यों मिले, हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए। वो द्वेष किया हमने, है ना। इस कारण से हम इस संसार में आए हैं। तो ये किसी के अंदर बहुत सटल मात्रा में है, बहुत छोटी है, बहुत सूक्ष्म है, नहीं दिखाई देती, पर है। करना क्या है? इससे बच के रहना है। सॉल्यूशन क्या है बचने के लिए? यदि किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या है तो क्या कर सकते हैं? आप एक कॉपी लीजिए, उस व्यक्ति का नाम लिखिए। जब भी उस व्यक्ति के मन में उस व्यक्ति के बारे में आपके मन में ईर्ष्या आती है, कुछ गलत विचार आता है, उसके गुणों को लिखिए, उसमें गुण देखना स्टार्ट कीजिए। और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होने वाला, कोई गोली से नहीं जाने वाली। ईर्ष्या एक बार मन में घुस गई, बहुत मुश्किल उसको निकालना। वो तभी निकल सकता है उसके गुणों को देखना शुरू करेंगे, बहुत मुश्किल होगा। और जब व्यक्ति पास में रहते हैं ना, नजदीक में रहते हैं, तो अवगुण बहुत दिखाई देते हैं। कमियां पूछ लो किसी की। और आपसे पूछा जाए कि भैया, आपके जो साथ में रहते हैं, चाहे आपके भाई हैं, पेरेंट्स हैं, चाहे हस्बैंड हैं, चाहे वाइफ है, जो भी जिसके साथ आप रहते हैं, उसकी उसमें क्या क्या कमियां हैं, कमियां फटाफट बताएंगे हम चुटकियों में, क्योंकि हमारा काम क्या है? कमियां देखना, उसमें बहुत एक्सपर्ट हैं हम। लेकिन आपसे पूछा इसके गुण बताओ, तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, गुण। अ, अच्छा, हाँ है थोड़ा, है तो। वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, बहुत सोचना पड़ेगा उसको। कुकिंग करना बहुत अच्छा है, कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है। इतना आसानी से गुण नहीं देखते हैं हम, आदत ही नहीं है हमारी। अवगुण देखने की आदत है। सेकंड, प्रेम, लव की बात कर रहे हैं। तो जहां प्रेम होता, प्रेम की भाषा में जरूरी नहीं हर चीज बतानी पड़ती है, व्यक्ति खुद समझ जाता है कई बार। अब देखो, अर्जुन ने प्रश्न पूछा नहीं अब, पर भगवान प्रेम की वजह से खुद ब खुद बता रहे हैं, सीक्रेट बता रहे हैं अपना। क्योंकि प्रेम है वहां पे। जहां प्रेम होगा, वहां पर ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है। और व्यक्ति पूरा दिल खोल के रख देता है सामने वाले के सामने। तो ये रिलेशन अच्छे होंगे, तब ऐसा होगा। उसके लिए प्रेम। और जहां प्रेम है ना, वहां व्यक्ति ये नहीं चाहता बहुत बड़ा बड़ा कुछ डिमांड करता हो। प्रेम में अगर किसी को लिए थोड़ा सा भी एक गिफ्ट ला के दिया, आपने एक गुलाब ला के दे दिया, बस खुश हो गए। अच्छा, मेरे लिए लेके आए हैं, थैंक यू। है ना? तो प्रेम में थोड़ा भी बहुत कुछ हो जाता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, अरे प्रेम से मुझे एक पत्ता ही दे दो, एक फल दे दो, फूल दे दो, थोड़ा पानी दे दो, लेकिन प्रेम से देना। दैट इज सफिशियंट फॉर मी। बहुत है मेरे लिए वो। हम्म? सुदामा जब भगवान से मिलने आए तो क्या लेके आए थे? हैं? सूखे चावल चिवड़ा लेके आए थे, वो भी उधार मांग के। और भगवान ने उसको
वाह वाह, क्या बढ़िया चीज लेके आए हो। ये नहीं बोला क्या तुम ये क्या लेके आए हो, मतलब महल में रहने वाले के लिए वो चिवड़ा क्या था। पर भगवान ने देखा वो प्रेम से लेके आया मेरे लिए, वो प्रेम देखा भगवान ने। तो प्रेम में अगर कोई थोड़ा सा भी कुछ देता भगवान को, बहुत बड़ा। और भगवान एक समान है, भगवान कभी ईर्ष्या नहीं करते हैं। भगवान तो सबको अवसर दे रहे हैं कि कोई भी आओ, कोई भी आ जाएगा। अगर प्रेम नहीं करता है भाई, तो भी वो मुझे प्राप्त कर सकता है। अपने कर्म को अर्पण करना स्टार्ट कर दे थोड़ा। यत करोसि यद स्नासि यद युषि ददासि यत यत तस्सि कौन्तेय यतत कुरु समदर्पणम। अरे मुझे अर्पण करना स्टार्ट तो करे। फिर अगर वो गलती भी करेगा तो मैं माफ कर दूंगा। और बताइए, और क्या चाहिए आपको। भगवान इतना कह रहे हैं, क्षमा भी कर देंगे हम। पापी से पापी व्यक्ति भी अगर भगवान के शरण में आएगा, भगवान कहते हैं मैं क्षमा कर दूंगा। भगवान राम ने बोला, और रावण भी एक बार मेरे पास आकर ये शरण में आ जाएगा ना, तो मैं उसको भी क्षमा कर दूंगा। हालांकि कब बोला, जब अ, पहुंच चुके थे लंका में, और रावण का जो भाई था विभीषण आता है भगवान के शरण में, तो भगवान बोले अरे विभीषण की बात क्या, रावण भी अगर मेरे शरण में आया तो मैं उसको भी माफ कर दूं। आए तो सही। तो भगवान तो हमेशा रेडी हैं हमारी मिस्टेक्स को, हमारी गलतियों को क्षमा करने के लिए। तो इस प्रकार इस अध्याय का सार क्या था, हमने सुना कि भगवान बताते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो विद्या है, ये सारी विद्याओं का राजा है। और फिर भगवान कृष्ण का इस जगत के साथ क्या संबंध है, ये भौतिक प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान ये बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से लोग उनको अलग अलग प्रकार से देखते हैं, है ना, विविध प्रकार के उपासकों का वर्णन करते हैं। और फिर लास्ट में कृष्ण भक्ति की महानता का वर्णन भगवान करते हैं कि ये भक्ति कितनी महान है, बाकी सबसे ऊपर है, इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और इसलिए इसको सबसे बीच में भगवान ने रखा है भक्ति को। और यहाँ शुद्ध भक्ति के बारे में परम गुह्य ज्ञान जो दिया है, वो शुद्ध भक्ति के बारे में भगवान देते हैं। ओके, अब आता है होमवर्क। लेट अस सी। इस बार का होमवर्क थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और करेंगे तो आपको मजा आएगा। कैसे? ओके, लेट अस सी। भगवान कहते हैं ना कि यदि कोई मुझे थोड़ा सा भी प्रेम से अर्पित करेगा तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो क्या करना है, देखते हैं इस हफ्ते आप क्या भगवान को क्या अर्पण करते हैं। तो भगवान को रोज आपने कुछ ना कुछ जरूर अर्पण करना, भोग लगाना है। और फिर भोग लगाने के बाद उसका फोटो खींचना उस प्लेट का, और फिर फोटो को भेजना है। देखते हैं आज आपने क्या बनाया है ना? भगवान को क्या खिलाया आपने आज प्रेम से, वो देखते हैं। जो आप भोग लगाएंगे वो या तो खुद बनाएंगे, या अपने घर में किसी से बनवाएंगे। मार्केट से लाके नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि मार्केट का बना हुआ प्रेम नहीं होता उसमें। मार्केट में व्यक्ति बनाता है बिजनेस के लिए, पैसे के लिए। पर यहाँ करें, आप खुद प्रेम से बनाना है, प्रेम से अर्पण करना है। ठीक। और कैसे भगवान को भोग लगाना चाहिए, है ना, वो आपको ग्रुप में छोटा सा वीडियो भी भेज देंगे। और कौन से मंत्र बोलने चाहिए, 3 मंत्र हैं, उनको उच्चारण करना है 3 3 बार। वो मंत्र भी भेजे जाएंगे, मुश्किल नहीं है। आप 1 2 बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। और एक बात और है कि जब भगवान को जब भोग लगाते हैं तो उसको वो नहीं, सेम बर्तन में भोग नहीं लगाना जिसमें हम खाते हों या हमने खाया हो। बिल्कुल नया ऐसा बर्तन होना चाहिए जिसमें कोई व्यक्ति नहीं खाया हो। केवल वो बर्तन, वो प्लेट, वो कटोरी, वो गिलास केवल भगवान को ही भोग लगाने के लिए प्रयोग किए जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप डिस्पोजेबल यूज करें, बेटर वो रहेगा झूठी प्लेट यूज करने से। और तुलसी पत्ता डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप अपने फैसिलिटेटर से पूछ सकते हैं कि कैसे करना है ना। लेकिन सिंपल है, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आप
ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, पता नहीं कैसे करना है। बहुत आसान है। पर सबसे पहली बात है, करने की इच्छा होनी चाहिए और प्रेम के साथ भगवान को समर्पण करना है ना। और फायदा क्या है, जो अर्पण करोगे वो आपको खाने को मिलेगा। अब देखते हैं क्या बढ़िया बढ़िया आप भगवान को खिलाते हो, और जितना बढ़िया खिलाओगे उतना बढ़िया आपको खाने को मिलने वाला है ना। डबल फायदा हो रहा है, होमवर्क भी होगा और ना खाना भी हो जाएगा। तो हर व्यक्ति खाता ही है, खाना चाहिए, पर भोग लगा के खाओ तो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।